कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब बाकी क्लास चल पाएगा। ओके, अब ये कोई नहीं कह सकता कि एक लड़का जो है वो मेज के ऊपर खड़े होकर नृत्य करता रहेगा और फिर कहेगा टीचर की जिम्मेदारी है। 10 सेकंड में अपनी बात। मेरे 3 और मेहमान हैं जिनको अपनी बातें रखनी है। थैंक यू रूबिका जी। मैं सुधांशु जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कोई पार्लियामेंट कोई क्लास नहीं है, ना ही ओम बिरला जी कोई हेडमास्टर या स्कूल टीचर है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पर विपक्ष को वो पूरा मौका दिया जाता अपनी बात रखने का। नीट के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। नीट पे जब विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव जी दोनों इस पर बातचीत करना चाहते थे, ओम बिरला जी ने कहा हम इसको स्पेशल टाइम अलॉट करेंगे। फिर स्पेशल टाइम अलॉट क्यों नहीं किया? फिर आप कहते हो कि कितने देर बाद की? पहले आप ही कहते हो हम इस पर स्पेशल डिस्कशन करेंगे, रेजोल्यूशन मतलब। जब रेजोल्यूशन नहीं लाया गया, माइक बंद किया गया, भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले धन्यवाद प्रस्ताव होगा ना, वही प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद पहले ठीक से हो जाने दीजिए ना। सुधांशु जी बस एक लाइन, सुधांशु मान ली, बस एक ही लाइन। ओके ओके हाँ तहसीन भाई, चलिए अब मैं मान लिया। पिछले लोकसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर ही लाया गया और चुनौती तो कहता हूं मणिपुर पे 5% नहीं बोला गया। सारा डाटा उठा के देख लीजिए। मणिपुर के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विपक्ष ने 5% नहीं बोला मणिपुर पे। बस इतना ही मुझे कहना था। कोई ऑलराइट, मैं अब डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। 3 मेहमान लगभग 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, ये बताइए, ये मणिपुर सिर्फ बहाना है? सिर्फ बहाना है? सुनिए तो सही कि सरकार कहना क्या चाहती है। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भगदड़ की दुर्घटना हुई, उसमें करीब 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन सभी के लिए, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना हम प्रकट करते हैं। रूबिका जी देखिए, ऐसा है कि इस बार का विपक्ष कमजोर नहीं है। इस बार का विपक्ष बहुत मजबूत है, ताकतवर है। लोकतंत्र की जनता ने हमें एक मैंडेट दिया है कि हम विपक्ष में ताकतवर ढंग से जनता की आवाज उठा सके। प्रधानमंत्री जी सदन को चलाने में लेकर कहीं न कहीं असफल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को आदमखोर बता रहे हैं। पहली बार सुन रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के मुंह में खून लग गया, आदमखोर की तरह रवैया करते। फिर प्रधानमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं कि यह बालक बुद्धि है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी गरिमा है, एक संवैधानिक पद है। ठीक उसी तरह विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है। उनके भी गरिमा का ख्याल रखिए, उनको भी विश्वास में लीजिए, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करिए। प्रधान परजीवी पर आप बोल रहे हैं ना, आदमखोर। ये आदमखोर आपने कहां से बोला? प्रधानमंत्री जी ने कहा आदमखोर, कांग्रेस पार्टी आदमखोर हो गई है। अरे सर, परजीवी बोला है, आदमखोर थोड़ी बोला है। आदमखोर तो इंसान खाना, परजीवी होता है पैरासाइट, जो किसी पर लगकर उसका खून चूस ले या उसे आप खत्म अपने पीसीआर टीम को बताइए, आप अपने जैसे आपके पीसीआर टीम को बताइए, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में अभिभाषण के समय का भाषण सुनाए। अगर उन्होंने आदमखोर नहीं कहा है तो मैं क्षमा मांगूंगा, और अगर उन्होंने कहा है तब आप मेरी बात को नोट कीजिए। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। सुधांशु जी, बहुत गंभीरता अदब से मैं कह रहा हूँ। आनंद जी कह रहे हैं आदमखोर तक बुला दिया मेरी है। बात अच्छा, पहले आप फिनिश कर लीजिए, बात फिनिश कर लीजिए। आनंद जी बोलिए। रूबिका जी, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मणिपुर की घटना हो, चाहे नीट पेपर का लीकेज हो, हर विषय पर विपक्ष आपसे जवाब मांगता है। आप सदन में खड़े होकर 5 मिनट के जवाब से संतुष्टि हमें नहीं दे सकते। आपने इन 1-1.5-2 वर्षों में क्या किया मणिपुर के लिए? आपको तो यही लगा होगा कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष हमारा क्या कर लेगा, विपक्ष अपनी बात कहते कहते थक जाएगा, हमें जो करना है हम तो वही करेंगे, हम तो अहंकारी प्रवृत्ति ही निभाएंगे, हम तानाशाही प्रवृत्ति ही निभाएंगे। लेकिन रूबिका जी, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, विपक्ष हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। विपक्ष के ऊपर दायित्व है। जनता ने 140 करोड़ लोगों में से कई करोड़ लोगों ने हमें भी मतदान किया है। सीटों का 19-20 हो सकता है, लेकिन हम भी एक जिम्मेदार पदों पर हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपने अगर नीट पे चर्चा कर ली होती तो कौन सा ऐसा आपका अहंकार कम हो जाता, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती। आज करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य आपने अधर में लटका दिया। आनंद जी, फिर आप मुझे रूबिका जी कहेंगी प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं लेकिन विपक्ष सुनता नहीं है। यही तो कहेंगे ना? नहीं, यही नहीं कहूंगी। मुझे ये बताइए ना, कैसे इसका हल कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के बाकी तमाम जो एमपीज हैं और उनकी जो सहयोगी पार्टी हैं, उनके एमपीज हैं, वो क्या करें कि आपके जी को तसल्ली मिल जाए?
आप, मैं कह रही हूं, आप मजबूत हुए हैं, आपको बता खूब रहा सारी मुबारकबाद। अब आप एकदम इनको लाइन बता पर, ट्रैक पर रखेंगे, उसके लिए भी आपको खूब सारी बता रहा हूं। शुभकामनाएं। लेकिन बता ये रहा क्या हूं। हुआ बता कि रहा हूं। मैं रुबिका जी, खेलूंगा, 10 सेकंड। चौके छक्के मैं ही लगाऊंगा, नहीं, 10 बल्ला सेकंड। मेरे ही हाथ में रहेगा, और रुबिका जी, 10 सेकंड। जहां इनकी बारी आएगी मैं रुबिका जी, बल्ला 10 छोड़कर सेकंड। भाग जाऊंगा। रुबिका जी 10 सेकंड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाकर वहां 24 घंटे बिताकर वहां के दोनों समुदायों के जिनके बीच में झड़प हो रही है उनसे बातचीत किए क्या? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सुधांशु भाई से। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, 24 घंटा बैठे, बहुत गंभीरता से विषय को लिया, अपनी संवेदना प्रकट की ओके। और दोनों ग्रुपों को बिठाकर बातचीत आनंद की। जी, ऐसा एक भी वीडियो, आपका- ऐसी एक भी आनंद कहानी जी, अगर हो आनंद जी, तो हमें आपके- बताइए। आनंद जी, आपके सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे। लेकिन ऐसा है कि मणिपुर की हिंसा पहली मर्तबा नहीं है, उससे पहले के दौर में 6-6 महीने तक हिंसाएं हुआ करती थी। कितने प्रधानमंत्री चले गए हैं, 2 हम साल वर्तमान तक की बात लगातार करते हिंसा हैं। चली है, कितने प्रधानमंत्री चले गए हैं। तब अगर आप इस तरीके से सड़कों पर उतर कर आए रुबिका होते, जी, हम आज पे तब बात मैं ये करते हैं। कहती, आनंद पंडित दुबे जी, नेहरू जी को आप मत लोगों को लाइए। प्रॉब्लम ये है पंडित ना नेहरू जी कि की गलती नहीं है। हमने जो किया है उस पर इंदिरा जी कोई की बात गलती ना करें। नहीं है। लेकिन चूंकि अब हो रहा है, हम नहीं होने देंगे। और सर, आप ये- आज पे ये- बात ये नहीं क्या- करवाएंगी? ना, आज बिल्कुल करूंगी, आज पे बात नहीं होगी? आज पर करूंगी आज बात। देश क्यों नहीं 2024 में है, इसीलिए तो कह देश रही हूं कि जब वर्तमान की सवाल बात कर पूछ रहा रहे है, हैं तो सुनिए देश ना। भविष्य को सुधांशु जीना